अस्सलाम वालेकुम क्लास. Today we will discuss our lecture is refraction and diffraction of sound. बेटे जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स एक मीडियम पे फॉल करती हैं एंड इट विल चेंज इट्स मीडियम रिटर्न बैक्स टू अ सेम मीडियम, दैट इज़ प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन भी इसी तरह से साउंड के अंदर प्रोड्यूस होती है. रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन साउंड वेव्स change direction due to the variation in the medium properties such as a density or temperature. This change occurs because the speed of sound differ in various medium. I will explain with the help of a diagram. जी बेटे, रिफ्रैक्शन प्रोसेस ऑफ साउंड. बेटे रिफ्रैक्शन हमेशा टू मीडियम्स के दरमियान होती है. एक मीडियम हमने कंसिडर कर लिया एयर और ये हमने कंसिडर कर लिया वाटर. व्हेन अ साउंड वेव्स passing from a one medium to another medium, it will be change its speed, it will be change its path. अपने पाथ को चेंज कर लेती है, डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं. और ये किस वजह से होता है? देयर इज़ अ टू फैक्टर्स इन्वॉल्विंग, फर्स्ट इज़ अ डेंसिटी एंड सेकेंड वन इज़ अ टेम्परेचर. बेटे डेंसिटी किस तरह से इफेक्ट करती है? हम पढ़ चुके हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमने एयर की डेंसिटी डिफरेंट होती है, वाटर की डिफरेंट होती है, हर मटेरियल की अपनी एक डेंसिटी होती है. एयर की 0 डिग्री पे कुछ और होगी, 25 डिग्री पे टेम्परेचर पे कुछ डिफरेंट है. तो बेटे टेम्परेचर का डेंसिटीज़ पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है. तो टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है आपके रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को. व्हेन वेव्स passing from one medium to another medium, it changes direction due to the variation in the medium property such as density or temperature. This occurs because speed of sound, बेटे speed of sound जो होती है वो travel करने की different medium में से उसकी value जो होती है वो क्या होती है? different होती है. जी बच्चे, as you can see here, when sound waves travel from air into water, they bend due to a difference in density, causing sounds to move faster in water than in air. बेटे हम पढ़ चुके हैं कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू आ वाटर के अंदर डेंसिटी, वाटर डेंसिटी. दिस इज़ वाई अ सबमर्ज्ड पर्सन कैन क्लियरली हियर अंडर वाटर साउंड्स while someone above the surface may struggle to hear them. Next thing is diffraction of sound. जी बच्चे, एज वी नो डैट आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर डायफ्रैक्शन का फिनोमिना बताया गया था कि वेव्स के अंदर डायफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर कैसे होता है. हमने यही पढ़ा था कि अगर हम टू नैरो स्लिट्स जो हैं वो रख देते हैं, ऑब्स्टेकल्स बेसिकली ये होती हैं. ऑब्स्टेकल्स क्या होती है? रुकावट क्रिएट कर देते हैं वेव्स की मूवमेंट में. तो क्या होगा कि जब वेव्स पास करेंगी इन ऑब्स्टेकल्स में से, इन स्लिट्स में से, तो इट विल बी बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल. ये अराउंड बेंड कर जाएंगी अराउंड द नैरो स्लिट्स. दिस प्रॉपर्टी इट्स आल्सो वर्क्स इन आ साउंड वेव्स. यही प्रॉपर्टी वर्क करती है साउंड वेव्स में. बेटे डिफ्रैक्शन के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे. 3 डिफरेंट मेथड्स क्या थे? फर्स्ट मेथड ये हमने पढ़ा था कि अगर तो वेवलेंथ जो है वो हमारी इक्वल है स्लिट्स के साइज़ के, तो इट विल बी शो डिफ्रैक्शन अराउंड द कॉर्नर. और इफ़ इट इज़ लेसर देन अ वेवलेंथ, slit size is less than from a wavelength, it will be show a concentric circles. Diffraction will be very better. Or if the size of a slits will be greater than a wavelength, it will not show any kind of a diffraction. It will be show minimal अमाउंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन. तो बेटे साउंड के अंदर भी डिफ्रैक्शन का फिनोमिना इसी तरह से अकर हो रहा है. यही होता है कि हम ऑब्स्टेकल्स क्या हैं हमारे पास डिफ्रैक्शन के लिए? रियल लाइफ साउंड के लिए आपकी डिफ्रैक्शन जो है वो आपके रूम के बाहर से आप बात कर रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल है. ठीक है, बिहाइंड द वॉल बात कर रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल हो सकती है. ठीक है, देयर आर मल्टीपल जो हैं वो डिफ्रैक्ट होकर किस तरह से साउंड आपको सुनाई देती है वो अभी हम फिनोमिना इसके अंदर डिस्कस करेंगे. जी बच्चे, diffraction of sound. Diffraction occur when sound waves bend around obstacles or spread out after passing through narrow slits. यही बताएं बेटे. ये प्रॉपर्टी जो है ये हमें अलाउ करती है साउंड टू बी हियर्ड इवन व्हेन सोर्स इज़ नॉट डायरेक्ट कंटेक्ट. अब देखें, आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं,
ठीक है। तो बाहर से पास करने वाले लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। बाहर से व्हीकल्स की जो साउंड आती है वो भी यू कैन सी हियर इजीली। बेल की आवाज़, आपके हर लेक्चर के ओवर होने पे एक बेल होती है, उसकी भी आपको साउंड सुनाई देती है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? तो ये सारे का सारा फिनोमिना जो है, ये इसमें सारे का सारा फिनोमिना जो अकर हो रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड डायफ्रैक्शन। एग्जाम्पल, इफ समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल, वॉल के पीछे से अगर बोल रहे हैं, his voice can still be heard because the sound waves bend around the barrier. Similarly, sound can travel through an open doorway and spread into a room, allowing people inside to hear noises from the outside even they cannot see the source. We can hear someone speaking even if he is around a corner or behind a wall. This is because sound waves diffract around an obstacles and out our ears. Diffraction is a bending of sound waves around an obstacle or through slits. It allows sound to spread out and be heard even when the source is not direct visibly. I hope you can understand this topic.